दोस्तों, आज कार्यक्रम हिंदी वार्ता में बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाओं की कोई सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोमेन लाइश्रम की। तो आइए सुनते हैं उनके बारे में उन्हीं की जुबान से। सबसे पहले आपका स्वागत है आकाशवाणी इम्फाल के। धन्यवाद आकाशवाणी इम्फाल कुछ बातें सामने रखने का मौका देने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर, आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं डॉक्टर एल सोमेन कुमार सिंह, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमबीबीएस पुणे से किया है। मैं 2002 बैच के एमबीबीएस हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक था मेरा। उसके बाद फिर ऑल इंडिया से आया रिम्स में पीजी करने के लिए। ऑल इंडिया का अभी तक का रिम्स का मैं सबसे हाईएस्ट रैंक हूँ। अच्छा। और एमएस में मास्टर ऑफ सर्जरी में मैं मणिपुर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा डॉक्टर, अभी आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, इसके बारे में भी आप बताइए। जी, मैं खांगाबोक एक गांव है थौबाल डिस्ट्रिक्ट में, उससे बिलोंग करता हूँ। फिर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरा मदर है, फादर है, मेरा छोटा भाई है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक लड़का भी है। अच्छा, आपका बेटा भी है, तो अपने बेटे का नाम भी बता दीजिए। हाँ, बेटे का नाम है लियाम लाइश्रम। अच्छा, अभी 2 साल का होने वाला है अभी। अच्छा। तो डॉक्टर, अभी हमने परिवार के बारे में आपसे कुछ जाना, अब हम जानना चाहेंगे कि पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन आप डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत सारे चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। देखिए, पहला डॉक्टरी के बारे में थोड़ा जी। बताएंगे। तो पहला मैं डॉक्टर्स को भी या जूनियर्स को या कोई भी मेरा दोस्त हो, मैं इनको बताता रहता हूँ कि अगर आपने अच्छा डॉक्टर बनना है तो पहला एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जी, बहुत सही बता रहे हैं। उसके बाद आप अच्छा डॉक्टर बनोगे। आप पहला पैसे के सोचकर पैसे के पीछे भागोगे तो आप अच्छा डॉक्टर बनेगे ही नहीं। क्योंकि आप पैसे के पीछे भागोगे तो क्या है कि आप अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट सब करेंगे, अननेसेसरी ऑपरेशन आप कर सकते हैं पैसे के लालच में आगे। ये पहली बात है। मेरा ये मानना है कि आपको पब्लिक ऐसे याद करे कि ये बहुत पैसा वाला डॉक्टर है, उसे नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए बहुत अच्छा डॉक्टर। अच्छा इंसान जरूरी है। यस, अच्छा इंसान बनेगा तब अच्छा डॉक्टर भी बनेगा। मैनी ए टाइम्स ऐसा पब्लिक को देखता होगा कि ये ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, ये वो। ठीक है, हम सबका राइट है, अपने हिसाब से हम करते हैं। तो क्या है कि हम बहुत बार भी हमने बहुत सैक्रिफाइसेस किया है, बहुत बार हम नहीं सोया है, रात भर जागते हैं हम पेशेंट के लिए, उठना पड़ता है। तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे हम लोग को स्ट्रेस भी होता है लाइफ में, क्योंकि हमारा काम जरूरी होता है। जी। तो ऐसे बहुत टाइम भी आता है कि हमारे पास खाना भी हम खत्म ही नहीं कर पाते क्योंकि इमरजेंसी आ गया, भागना पड़ता है। तो ऐसे बहुत बार किया है, बहुत बार हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा। ये अपना काम ऐसा है कि इसी टाइप का सिचुएशन आ जाता है कि काम सबसे पहले और बाकी बाद में। बाकी और भी हम एक है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर में हम कभी कभी डांस भी कर लेता हूँ मैं जी। कभी कभी गाना भी गाते हैं। हाँ, फिर और आपको घुड़सवारी का भी शायद से शौक है। जी, हम करते हैं, मेरे पास है घोड़ा रखा हुआ है। अच्छा, और साइकिलिंग भी करते हैं। माने हर क्षेत्र में जो परफेक्शन होता है हमने देखा है आप में। मुझे परफेक्शन का तो पता नहीं, बट बॉडी को भी फिट रखना है जी, तो एक्सरसाइज करना पड़ता है। एक ही एक्सरसाइज में आदमी बोर हो जाता है, तो हम जब भी टाइम मिले, कभी मान लो कि अभी जैसे इम्फाल में आ गया तो मैं हफ्ते में 2 दिन तो मैं इम्फाल में रहता हूँ। तो क्या है कि वहाँ पे जिम नहीं है, तो मैं अभी जिम भी शुरू किया है। तो क्या करता, मैं पहाड़ पे चढ़ने जाता हूँ। अच्छा, कहीं वॉकिंग पे चले जाओ, नहीं तो रूम में ही हम वर्कआउट कर लेते हैं। मैं जूनियर्स को बुलाता हूँ। अच्छा, वही है। तो मतलब कि आप अपने घर से यहाँ कैपिटल में इम्फाल में आप अप डाउन, मतलब आपके काम के वजह से, आपके हॉबी की वजह से आप आते जाते रहते हैं? जी, काम मेनली तो काम की वजह से। मैं इम्फाल में भी प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। उरीपोक में ITD हॉस्पिटल में। अच्छा, तो बातचीत में ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी किस किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? जी, मेरा OPD और OT 2 ही हॉस्पिटल में होता है। एक तो सूर हॉस्पिटल खांगाबोक में, दूसरा एक है ITD हॉस्पिटल एट उरीपोक। और कभी कभी मैं बाकी एज ए विजिटिंग सर्जन, एज ए कंसल्टेंट मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके मैं ऑपरेशन करता हूँ। जैसे एशियन हॉस्पिटल, त्रेवी हॉस्पिटल और ये JR हॉस्पिटल, अफी। मुझे नहीं लगता है कि मैंने
सीजा और जेनिम्स को छोड़कर जितना भी इम्फाल का हॉस्पिटल है इसमें विजिट ना किया होगा। अच्छा, मतलब हर हॉस्पिटल में आपने अपना जो क्या कहें जो जादू है, माने जो आपका जो काम है वो आपने दिखाया है। जी, एक वन पॉइंट और अदर पॉइंट ऑफ टाइम मैंने विजिट किया हुआ है। अच्छा डॉक्टर, आपके लाइफ में सबसे चैलेंजिंग जो सर्जरी है वो क्या क्या आपने किया है? देखो, हमारा जो ब्रांच है ये ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी बोलते हैं। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से शुरुआत, प्रेगनेंसी से लेकर एंड तक, बीच में जो मिसकैरेज भी हो गया हो, डिफिकल्ट डिलीवरी भी हो गया हो, सी सेक्शन, जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड हम उसको ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं। अच्छा। और गायनिकोलॉजी का मतलब ये है कि ये गायनी का मतलब, फॉर एग्जांपल आपको ओवेरियन सिस्ट, एनी गायनिकोलॉजिकल डिसीज और इनफर्टिलिटी, ये सब आता है हमारा गायनिकोलॉजी में। तो हमेशा चैलेंजिंग सर्जरी इसमें होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स में। अच्छा। जनरली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होते हैं। और आजकल क्या हो गया कि बहुत सारे सिजेरियन सेक्शन का रेट भी इंक्रीज हो रहा है, नॉट ओनली इन मणिपुर, हर जगह। अगर कोई औरत गर्भवती होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी दे पाएगी कि नहीं। तो ज्यादातर देखा जाए तो डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं सीएस को। तो इसका कारण क्या हो सकता है डॉक्टर? खान पान की वजह से या हेल्थ इश्यूज रिलेटेड जो है, स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम होती है, इसके कारण इसका जो जड़ है वो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, सी सेक्शन का रेट जो है ना, लो इनकम में भी, मिडिल इनकम में भी, हाई इनकम में भी इंक्रीज हो रहा है। नॉट ओनली दैट, इवन अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री में भी सी सेक्शन के रेट इंक्रीज हो रहा है। इसका बहुत सारे, इट्स अ मल्टी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स है। ये पेशेंट के साइड का भी फैक्टर्स होता है और डॉक्टर के साइड का भी फैक्टर्स होता है। अच्छा, दोनों साइड से? दोनों साइड से होता है। देखो, डॉक्टर का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता, मान लो कि उनको नॉर्मल डिलीवरी होगा तो उनको रात को जागना पड़े शायद, तो उनको वो प्रिफर नहीं करते हैं। अच्छा, मान लो। अच्छा। नहीं तो पैसा की लालच भी हो सकता है। अच्छा, मतलब दो तरफ से हमें देखना है। और ये भी हो सकता है, नॉर्मल में कभी कभी अनसर्टेनिटी भी होता है। मान लो कि बच्चा डिस्ट्रेस में हो गया और डिलीवरी में कुछ भी हो सकता है, तो पेशेंट पार्टी बोलेंगे आपने पहले ऑपरेशन क्यों नहीं किया? अगर नॉर्मल से नहीं होना था, नॉर्मल से प्रॉब्लम अगर ऐसा हुआ है तो आपने पहला सी सेक्शन क्यों नहीं किया? मतलब अगर नॉर्मल में बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ऐसा क्वेश्चन राइज होता है। हाँ, अगर बच्चे में कुछ डिस्ट्रेस आता है, ये कुछ प्रॉब्लम आता है तो। और पेशेंट का भी बहुत सारे आजकल ये हो गया कि सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट। अच्छा, पेशेंट के साइड से रिक्वेस्ट करता है। अच्छा। जो सी सेक्शन इज ए बहुत अच्छा सर्जरी है, ये लाइफ सेविंग है मदर और बेबी के लिए। अच्छा, दोनों के लिए? दोनों के लिए इज ए लाइफ सेविंग सर्जरी। बट प्रॉब्लम तब आता है जब अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन आप करने लगते हैं। हाँ, तब प्रॉब्लम है। अच्छा, और डॉक्टर, यहाँ तक हम सुनते भी हैं कि लोगों का जो माइंड सेट है, हम छोटे से सुनते आए कि नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छा होता है, जो सी सेक्स जो है वो मतलब ये ठीक नहीं है, कैसे भी करके हमें नॉर्मल डिलीवरी करना है। तो इस माइंडसेट के वजह से जो पीढ़ियां आ रही है वो यही समझती कि नॉर्मल डिलीवरी ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन आज पता चला कि सीएस जो है बच्चे के लिए और माँ के लिए सबसे बेस्ट है। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। मगर ये है कि सी सेक्शन की वजह से बहुत सारे माँ और बच्चे की जान बचाई है। इंडिकेटेड में बहुत सारे मैटरनल डेथ जैसे होता है, जो विलेज में जो सी सेक्शन के फैसिलिटीज नहीं होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं और माँ भी मर जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से। कोरोना के टाइम में भी हुआ है, मेरे ड्यूटी में तो नहीं थे, एक ऑब्स्ट्रक्शन लेबर करके पेशेंट ब्रॉट डेथ, और मेरे ड्यूटी में एक बार भी हुआ था, वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में आ गया। अगर उस पेशेंट को हमने अगर ऑपरेशन नहीं किया होता तो वो जिंदा नहीं हो सकते, तो हमने जान बचाया उनका। पहाड़ से आए थे। अच्छा। मतलब मेरा ये कहना है कि सी सेक्शन एक लाइफ सेविंग सर्जरी है, इसको मिसयूज नहीं करना है, बस इसका मिसयूज ना करें। हाँ, मैंने आपको बताया जैसे पेशेंट भी समटाइम्स उनको लेबर पेन नहीं चाहिए, उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, आराम से उनको डिलीवरी चाहिए करना है। हाँ, तब वो खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएस करवाएं। तो ये भी बहुत मोरली और इथिकली क्या बताऊं, उसको हम एनालाइज करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा।
कॉम्प्लिकेटेड मतलब मदर जो CS के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? मान लो कि हर औरत को अधिकार है खुद के हिसाब से, उसके हिसाब से मुझे कहाँ डिलीवरी करना है, कैसे करना है, कैसे करवाना है। एवरी पर्सन हैज राइट। सब औरतों को अपना राइट है। तो उनको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी स्थिति आ जाता है। तो हम उनके मोरल या राइट मानो जो भी आप समझे, उनको सुने जाए कि हम जबरदस्ती करें, नहीं आपको तो नॉर्मल ही करना पड़ेगा। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं होता है। तो सिजेरियन सेक्शन ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट इज राइजिंग, और प्राइवेट में तो अगर सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट आता है तो हम करते हैं क्योंकि ये उनकी इच्छा है, हम उसे नकार नहीं सकते। और सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट का एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। अगर आप जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहा है तो हम नहीं करेंगे। अगर हमने देखा है कि ये नॉर्मल हो सकता है तो रिक्वेस्ट करने के बावजूद हमको नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट सेटअप, अच्छा, हाँ, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे फ्रीज में जैसे मेडिसिन आता है, जैसे PMJY का हो गया, इसमें मेडिसिन और बहुत सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट का आता है। तो क्या होता है कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, तो मान लीजिए उनको सिजेरियन सेक्शन की जरूरत नहीं है, हमको भी पता है ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, मगर मान लो कि उनको हमने सिजेरियन सेक्शन कर दिया तो रिसोर्स तो कम होगा। तो अगली बार कोई गरीब आएगा, हाँ, तो उनको जो C सेक्शन की एब्सोल्युटली जरूरत है, तो उनके लिए प्रॉब्लम, उनके लिए रिसोर्स कम होगा। प्राइवेट में क्या है कि वो पे कर रहा है, उनका राइट है, खुद पैसा दे रहा है, तो उनकी मर्जी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा नहीं दे रही उनके डिलीवरी के लिए। बट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का रिसोर्स खत्म होगा, तो इसलिए दूसरे जो गरीब जो इंडिकेटेड आएगा तब रिसोर्स कम होगा, उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट में तो सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट आपको बहुत सारे काउंसलिंग करना पड़ेगा पेशेंट को। अच्छा, पेशेंट के लिए काउंसलिंग भी बहुत जरूरी होता है। यस, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। डॉक्टर, और एक बात, सालों से हम देख रहे हैं कि छोटे लड़की से लेकर मिडिल जो एज की जो औरतें हैं, सीज और फाइब्रोइड, इसके जो केसेस है बहुत बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, फाइब्रोइड जो है, मान लीजिए 25 से 30 उम्र की औरतें, लड़कियां, उनको कोई भी इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको अल्ट्रासाउंड लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। रैंडमली मैंने पिकअप किया, 100 में से 20 तो फाइब्रोइड होगा। फाइब्रोइड रेंज तो पहले से इनका रेंज उतना ही है, मगर ये है कि आजकल अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीन आ गया है, अभी इजीली अफोर्डेबल है अल्ट्रासाउंड मशीन, तो डिटेक्शन ज्यादा हो गया। और फाइब्रोइड ऐसा चीज है जो इनका जनरली पेन भी नहीं करता। अगर फाइब्रोइड रहकर भी उनको पेन एब्डोमेन हो रहा है तो वो फाइब्रोइड की वजह से नहीं है, हमको कुछ और वजह ढूंढना पड़ेगा। मतलब उसमें कोई दर्द वर्द नहीं होता, इसलिए फाइब्रोइड इतना बड़ा बड़ा फाइब्रोइड लेके आता है। अगर पेन होता तो शुरुआत में ही पता चल जाता। अच्छा, और डॉक्टर सीस, इसके बारे में क्या बताएं? सिस जो है लेडीज का, मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताता हूँ, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उनमें क्या होता है कि एक यूट्रस होता है, उसके बगल में 2 ट्यूब्स और 2 ओवरीज होता है। फाइब्रोइड जो है वो यूटेरस का डिसीज है। अच्छा। और फाइब्रोइड से कैंसर नहीं होता है। और हर फाइब्रोइड वाले को हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर फाइब्रोइड है तो हम 4 कंडीशंस में ऑपरेशन करते हैं। एक तो फाइब्रोइड एकदम बहुत बड़ा हो गया साइज, दूसरा ये है कि उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, खून बहुत ज्यादा जा रहा है, दैट इज सेकेंड कंडीशन। नंबर 3, इनफर्टिलिटी। फाइब्रोइड है, हम ट्रीटमेंट इलाज कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तब हम फाइब्रोइड निकालने के लिए सोचेंगे। अच्छा। चौथा ये कि मतलब बार बार उनको मिसकैरेज हो, 3 से ज्यादा मिसकैरेज हो रहा है, फाइब्रोइड है, तब हम फाइब्रोइड निकाल के देखेंगे। और फाइब्रोइड मेनोपॉज के बाद, मतलब मेंस खत्म होने के बाद, ये इसका कोई रिलेवेंट भी नहीं है जनरली। अच्छा। और ओवरियन सिस्ट जो है वो ओवरी का है। हाँ। पब्लिक के दिमाग में है कि कोई भी ट्यूमर आ गया, कोई सिस्ट आ गया, तो दिमाग में पहला आता है कैंसर ना हो जाए। हाँ, सही बात है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे कैंसर फॉर्म होगा। हाँ, क्या होता है कि ज्यादातर सिस्ट, मैं कहूँ तो मोर देन 95% सिस्ट तो कैंसर ही नहीं है। अच्छा, ये मतलब कि लोगों को लगता है, हाँ, लेकिन असल में नहीं है। जी। और सिस्ट का भी 3 टाइप का होता है। एक हम जो फंक्शनल सिस्ट करके कैटेगरी 1 है, ये ज्यादातर यंग औरतें में, मतलब लड़कियों में आते हैं हमारे पास। मेरे पास ये सिस्ट हो गया, ये हो गया, मैं उनको समझाता हूँ। ये फंक्शनल सिस्ट होता है जनरली। क्या होता है कि हर महीने ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन से क्या होता है कि एक रप्चर होता है,
उसके बाद वो फॉलिकल जो है वो सूख जाएगा। जनरली क्या होता है कि वो ओवुलेशन नहीं कर पाता है, और ओवुलेशन मान लो ओवुलेशन हो गया तो भी वो सूख नहीं पाता, इसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है। उसको अल्ट्रासाउंड में हम सिस्ट दिखते हैं, इसको फंक्शनल सिस्ट बोलते हैं। इसमें भी 3-4 कैटेगरी आता है, फॉलिकुलर सिस्ट, हिमोरेजिक सिस्ट, कॉर्पस लुटियम सिस्ट। ये अपने आप 3 महीने के अंदर ठीक होगा, कोई दवाई का जरूरत नहीं है। और दूसरा होता है बेनाइन सिस्ट, ये अपने आप ठीक नहीं होगा मगर कैंसर नहीं होगा। इनमें भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे सीरस सिस्ट अडेनोमा, म्यूसिनस सिस्ट अडेनोमा, डर्मोइड सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, पेरा ओवेरियन सिस्ट, ये सब कैटेगरी जो है बहुत सारे प्रकार हैं। यस, ये जो है ये कैंसर नहीं होगा मगर अपने आप ठीक नहीं होगा। और तीसरा होता है आपका मैलिग्नेंसिस, जो बोलते हैं ओवेरियन कैंसर। तो ज्यादातर मोर देन 95% तो नॉन कैंसरस, बस पब्लिक ऐसे ही डरे हुए हैं की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत है समय से चेकअप कराना जी, हाँ, समय से जांच कराना, दवाई ठीक से लेना जरूरत है, लेकिन इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि जिससे जो बीमारी है बेमतलब बड़ी हो जाए। तो हमें डॉक्टर बेवजह डरना नहीं चाहिए जी। अगर मान लो कैंसर हो गया तो भी अच्छे से इलाज करेगा तो आजकल तो बहुत अच्छा एडवांस हो गया है। हाँ, हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हर स्थिति में हमें डरना ही नहीं चाहिए जी। हमें उसका बड़े ही हिम्मत के साथ हौसला रखते हुए हमेशा सामना करना चाहिए। डॉक्टर, हमने सुना भी है, देखा भी है, आप अपने काम के साथ साथ, आपके बहुत सारे हॉबीज भी हैं, उसके साथ साथ आपने बहुत सारे चैरिटी, हमें लोगों की सेवा की है, उसके बारे में भी आप कुछ बताएं। देखो, चैरिटी हम बचपन से थोड़ा ह्यूमैनिटी के बारे में भी सोचते हैं, और जैसे सिंपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी अलग चीज है, एम्पैथी अलग चीज है, अलग चीज है। हम थोड़ा एम्पैथी वाला आदमी है। अच्छा। जितना मेरे लेवल पे कर सकते हम करते। जैसे मान लो मैं रिम्स में था, उस टाइम थोड़ा स्टाइपेंड भी मिलते थे, तो कुछ पेशेंट देखते थे जिनके पास मेडिसिन खरीदने का पैसा नहीं थे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को हेल्प किया है। जैसे ओटी के उनके पास पैसा नहीं थे मेडिसिन खरीदने का, खुद मैंने पैसा दिया और मेडिसिन खरीद के दिए। एक इंसिडेंट भी है, पेशेंट ट्यूब में प्रेग्नेंट होके रप्चर होके आ गए। अच्छा। हस्बैंड और आए थे, इमरजेंसी सिचुएशन थी उस टाइम, तो ब्लड भी हमको पहला ब्लड देना पड़ता है, डोनेट करो फिर ब्लड लेके आओ। पहले डोनेशन। हाँ, मैंने खुद ब्लड डोनेट किया उस पेशेंट को। अच्छा। और खुद मैंने ऑपरेशन किया उसको। अच्छा, मतलब उस इंसान के लिए आपने खुद अपना खून भी दिया और ऑपरेशन भी आपने ही किया। हाँ, नॉट ओनली दैट पर्सन, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने खून दिया है, और मेरे भाई को, मेरे रिलेटिव्स को भी बुला के, मेरे फ्रेंड सर्कल को भी बुला के ब्लड डोनेट करवाया। और ऐसे करते करते अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा बेटर हो गया, तो बहुत सारे मैं जनरली, मेरा चैरिटी जो आपको दिख रहा है वो ओनली 30% है, 70% तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। बहुत सारे में ऐसे है, 10-15 फैमिली को हर महीने में पेंशन देता हूँ, 1,000 से लेकर 3,000 के रेंज पर। और बहुत सारे घर पे आते रहते हैं लोग, क्लब का, इसका उसका, मैं देता रहता हूँ। सोशल मीडिया में जैसे मैं डालता हूँ, वो तो मेरा जो करता है उसका 20-30% ही होगा। क्योंकि डॉक्टर, सबसे जरूरी है दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे दिल से लोगों की मदद करना, ये सबसे देखो, थोड़ा दिखाना भी जरूरी है कि आज के जमाने में दिखाना नहीं, दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि इंस्पिरेशन मिल जाए। और भी बहुत, ये भी सही बहुत लोग हैं जो पैसा है 1 रुपया अपनी भाई को भी नहीं देना चाहते। शायद आपको देखकर हमारे जो श्रोताजन हैं वो भी दूसरों की मदद करें। जी, मैं ये नहीं बोलूंगा आप 100 रुपए कमा रहे तो 50 रुपए इनको दे दो, ऐसे नहीं। आप 100 रुपए कमा रहे तो 5-10 रुपए तो जो जरूरत है इनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो जितना सबको दे दो, ऐसा नहीं है। आप जितना आपके लेवल में कर सकते हैं वो करना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हमारे आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के स्टूडियो में, आपसे बातचीत करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आकाशवाणी इम्फाल केंद्र कुछ बातें सबके सामने रखने का मौका देने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।